Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to general medicine lymphoma, which is Hodgkin lymphoma. Before going to topic outline, if you want to watch the same lecture in English, you go to my YouTube channel. I already upload the same topic in English language. But if you want to watch in Urdu, Hindi, then this lecture is for you. Now, तो अभी हमारे साथ आज का टॉपिक है हॉजकिन लिम्फोमा, जो लिम्फोमा का एक टाइप है, जिसमें हमारे टॉपिक आउटलाइन में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हॉजकिन लिम्फोमा की डिफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके हम काजेस पढ़ेंगे, फिर उसकी पैथोफिजियोलॉजी, फिर उसकी क्लिनिकल फीचर्स, फिर उसकी स्टेजेस, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशंस, फिर उसकी ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से कि हॉजकिन लिम्फोमा है क्या। डिफिनेशन ये है कि हॉजकिन लिम्फोमा की खूबी ये है कि इसमें हमारे जो लिम्फ नोड है वो दिन ब दिन जो है इनलार्ज होते जाएंगे, दिन ब दिन प्रोग्रेसिवली वो क्या हो जाएंगे, इनलार्ज होते जाएंगे लिम्फ नोड। क्यों इनलार्ज होते जाएंगे? क्योंकि एक बी लिम्फोसाइट का टाइप है, सेल है, जिसको रीड स्टेरनबर्ग सेल कहते हैं। एक साइंटिस्ट के नाम से जिसने इसको डिस्कवर किया, उसे कहते हैं रीड स्टेरनबर्ग सेल, RSL। वो जो है उसकी प्रोलिफरेशन की वजह से, उसकी डिवीजन की वजह से, यानी रीड स्टेरनबर्ग सेल जो है ये एक बी लिम्फोसाइट का टाइप है। आमतौर पर बी लिम्फोसाइट जो सेल है उनका काम है एंटीबॉडीज़ पैदा करना, लेकिन ये जो टाइप है ये एंटीबॉडीज़ नहीं पैदा करता, और इसकी प्रोलिफरेशन की वजह से, इसकी डिवीजन की वजह से क्या हो जाती है, हमारे जो लिम्फ नोड है वो इनलार्ज हो जाते हैं। इसे कहते हैं हॉजकिन लिम्फोमा। डिफिनेशन क्या है? हॉजकिन लिम्फोमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ रीड स्टेरनबर्ग सेल, RSL. What is RSL? A type of B lymphocyte which do not produce antibody, जो एंटीबॉडी पैदा नहीं करता। क्यों एंटीबॉडी पैदा नहीं करता, वो वजह हम बाद में जानेंगे। अब ये तो हुआ इसका डिफिनेशन। अब आ जाए काजिज। काजिज जो है, इसकी 4 काजिज हैं हॉजकिन लिम्फोमा की। सबसे पहले काज क्या है? फैमिली हिस्ट्री ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा। अगर फैमिली हिस्ट्री है, क्योंकि ये जेनेटिक है, तो अगर फैमिली हिस्ट्री है किसी की तो उसमें ये होगा हॉजकिन लिम्फोमा। दूसरा काज क्या है? एप्स्टीन बार वायरस। एप्स्टीन बार वायरस की वजह से रेड स्टेरनबर्ग सेल प्रोलिफरेट हो जाएंगे। तीसरा जो काज है वो है लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये तीसरा काज है। चौथा क्या है? मोस्टली अकर इन HIV एड्स पेशेंट। जो HIV एड्स पेशेंट है उसमें अक्सर ये होता है। तो ये 4 काजेज हुए। सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा, दूसरा एप्स्टीन बार वायरस, तीसरा लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, और चौथा क्या है? मोस्टली अकर इन HIV एड्स पेशेंट। तो ये हमारे साथ काजेज भी हुए। अब ये पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में ये है कि ये जो रीड स्टेरनबर्ग सेल है ये क्या है? ये एक्चुअली बी लिम्फोसाइट है जो एंटीबॉडी पैदा नहीं करता। क्यों नहीं पैदा करता? NF-κB फैक्टर की वजह से। ये उसकी न्यूक्लियस की क्या करता है, यानी उसकी डीरेगुलेशन करता है, डीजेनरेशन करता है। ठीक है, NF-κB फैक्टर की वजह से ये एंटीबॉडी पैदा नहीं करता, यानी डीरेगुलेशन या डिसरेगुलेशन ऑफ न्यूक्लियस की वजह से ये एंटीबॉडी पैदा नहीं करता और इसकी प्रोलिफरेशन हो जाती है। और एक्चुअली जो है ये जो RSL है, रीड स्टेरनबर्ग सेल, इसमें 2 न्यूक्लियस है, और ये किस तरह दिखाई देते हैं? जैसे कि ओवल आई। जो ओवल है, परिंदा है, उसकी अगर हम आंखें देखें और रीड स्टेरनबर्ग सेल की जो 2 न्यूक्लियस इसमें मौजूद है, ये देखिए ये बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। ये ओवल आई है ब्लैक में, और ये जो है रीड स्टेरनबर्ग सेल के अंदर जो 2 न्यूक्लियस है बिल्कुल ओवल आई की तरह दिखाई दे रहे हैं। इट न्यूक्लियाई गिव ओवल आई लाइक अपीयरेंस। It is actually B lymphocyte which do not produce antibody due to NF-κB factor.
और ये क्या है, रीड स्टेनबर्ग सेल जो है एक लार्ज सेल है जिसकी डायमीटर क्या है, अप टू 15 to 45 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। अब हमारे साथ है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स जो है हम हॉजकिन लिम्फोमा की दो में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 ए सिम्टम्स, नंबर 2 बी सिम्टम्स, यानी ए सिम्टम्स और बी सिम्टम्स में हम डिवाइड करते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर को। अब सबसे पहले जो ए सिम्टम्स है उसमें 4 आते हैं। सबसे पहले क्या होगा ए सिम्टम्स में, 90% केसेस में पेनलेस लिम्फ एडेनोपैथी होगी पेशेंट को। नंबर 2 पेशेंट को एनोरेक्सिया होगा। नंबर 3 फटीग होगा, थकावट। और चौथा क्या है, 60% केसेस में मीडियास्टिनल एडेनोपैथी होगी, यानी मीडियास्टिनम इन्वॉल्वमेंट होगी। ये हुए ए सिम्टम्स। दूसरे है बी सिम्टम्स। बी सिम्टम्स में इसमें फीवर होगा जिसमें हमारे बॉडी में की जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ेगा, जिसे कहते हैं पिल एब्स्टिन फीवर, पिल एब्स्टिन फीवर। दूसरा क्या होगा, वेट लॉस होगा, और कितना, मोर देन 10% इन 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर हमारा वेट लॉस 10% से भी ज़्यादा होगा। और तीसरा क्या है, ड्रिंचिंग नाइट स्वेट। रात को क्या आएगा, पसीना आएगा, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, ऐसे पसीना जैसे उसने क्या लिया हो, बात लिया हो। तो ए सिम्टम्स में 4 हुए और बी सिम्टम्स में 3 हुए। उसके बाद हमारे साथ है स्टेजेस। अब स्टेजेस जो है चाहे हॉजकिन लिम्फोमा की हो या नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की हो वो सेम है, क्योंकि इसके बाद हम नॉन हॉजकिन लिम्फोमा भी अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। तो स्टेजेस 4 है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 में क्या है, इसमें 1 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सर्वाइकल, ठीक है। इसमें स्टेज 1 में एक यानी 1 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, लेकिन स्टेज 2 में क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, लेकिन एक साइड पर, डायफ्राम के एक साइड पर। स्टेज 3 में क्या है, इसमें लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, इसमें लिम्फ एडेनोपैथी है, लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, लेकिन दोनों सेडू के डायफ्राम के दोनों सेडू पर। और स्टेज 4 में क्या है, लिम्फ नोड तो इन्वॉल्व है, एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट भी है, यानी लिम्फ नोड से बाहर भी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, जैसे कि लिवर, जैसे कि बोन मैरो। तो स्टेजेस में क्या है, स्टेज 1 में 1 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड इन्वॉल्व। स्टेज 2 में क्या है, 2 or more ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड इन्वॉल्व बट ऑन सेम साइड ऑफ डायफ्राम। स्टेज 3 में क्या है, लिम्फ एडेनोपैथी प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ डायफ्राम। और स्टेज 4 में क्या है, देयर विल बी एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट लाइक लिवर, बोन मैरो। तो ये हमारे साथ स्टेजेस भी कंप्लीट हुए हैं। अब हमारे साथ है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में हम बेसिकली 4 इन्वेस्टिगेशन करते हैं हॉजकिन लिम्फोमा में। नंबर 1 हम लिम्फ नोड बायोप्सी करते हैं रीड स्टेनबर्ग सेल को देखने के लिए। नंबर 2 हम चेस्ट एक्सरे करते हैं मीडियास्टिनल इन्वॉल्वमेंट के लिए। नंबर 3 हम सीटी स्कैन करते हैं मीडियास्टिनल इन्वॉल्वमेंट के लिए और लिवर इन्वॉल्वमेंट के लिए। नंबर 4 हम बोन मैरो एस्पायरेशन करते हैं, किस लिए, ताकि बोन मैरो की इन्वॉल्वमेंट हम देखें, क्योंकि हमने कहा कि ये बोन मैरो में क्या करता है, इन्वॉल्वमेंट। स्टेज 4 में ये बोन मैरो को भी इन्वॉल्व करता है। तो ये 4 इन्वेस्टिगेशन हुए। नंबर 1 लिम्फ नोड बायोप्सी, नंबर 2 चेस्ट एक्सरे फॉर मीडियास्टिनल इन्वॉल्वमेंट, नंबर 3 सीटी स्कैन पर मीडियास्टिनल इन्वॉल्वमेंट एंड लिवर, एंड चौथा क्या है, बोन मैरो एस्पायरेशन। ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, 2 चॉइस है हमारे साथ, एक है कीमोथेरापी, दूसरा क्या है, रेडियोथेरापी। बेसिकली कीमोथेरापी हम किस में करते हैं, चिल्ड्रन में करते हैं। तो हॉजकिन लिम्फोमा में हमने क्या पढ़ा, डिफिनेशन पढ़ा, काजेज, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, स्टेजेस, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो रेड बटन प्रेस करके, और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।